आपने कहा कि हम भिन्न होकर भी एक हैं, हिंदू हैं, लेकिन जब निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शीलभंग होता है तो संघ की ओर से संतोषजनक विरोध क्यों नहीं दिखाई देता? भारतीय समाज में एक वर्ग ने सदियों से समाज में सफाई बनाने का कार्य किया, फिर भी आज वे बदहाल हैं। उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघ क्या प्रयास करेगा? There are references of caste division in Manusmriti and Vedas. Please express your views on this. संघ के 100 वर्षों के सघन जागृति कार्यक्रम करने के उपरांत भी समाज में जातिगत समीकरण प्रमुख होते जा रहे हैं। इससे हमें कब मुक्ति मिलेगी? आरक्षण वगैरह वगैरह ये जो विषय है, ये विषय तभी समझ में आते हैं जब मन में संवेदना हो। हमारे जातिगत आरक्षण पर प्रस्ताव है। पहली बार जब प्रस्ताव हुआ तब जैसा समाज में घमासान चलता है इसको लेकर, वैसा घमासान हमारे यहाँ भी चला। यानी घमासान मारपीट नहीं, लेकिन दो परस्पर एकदम सिरे से अलग विरोधी मत और उनका विवाद। तो सरसंघ चालक हमारे बाला साहब जी थे उस समय। उन्होंने एक सत्र सारा सुना और फिर उन्होंने कहा कि देखो, 1000 वर्षों से इस जातिगत भेद का दंश जिन्होंने झेला है, उनके परिवार में अपना जन्म हुआ है, ऐसी कल्पना करके सोचो और अगले सत्र में बोलो। अगले सत्र में आरक्षण के समर्थन का प्रस्ताव सर्वसहमति से पारित हो गया। ये संवेदना का प्रश्न है। इसमें जमा खर्च, किसको कितना लाभ, तर्क करेंगे आप, तर्क से इसका हल नहीं है। अन्याय हुआ, परिमार्जन होना चाहिए, ये भी एक तर्क है। अन्याय जिन्होंने किया वो तो चले गए, आज तो हम इसको मानते नहीं, हमको क्यों तकलीफ, अब ये भी एक तर्क है। दोनों तर्कों में दम है। इसका क्या, इसका हल ये नहीं है। दीनदयाल जी उपाध्याय ने बताया कि भाई खड्डे में कोई गिरा है और उसको ऊपर निकालना है, तो जो खड्डे में गिरा है वो हाथ ऊपर करेगा, अपने पंजों पर खड़ा रह के ऊंचा होने का प्रयास करेगा, और ऊपर जो है वो नीचे झुक के उसको हाथ देगा, तभी होगा। इसकी आवश्यकता है। ये जो बाहर से वाद विवाद चलते सारे इन विषयों के बारे में, उसमें तर्क चलता है। लेकिन मैं कहता हूँ, मैं सार्वजनिक रूप से कहता हूँ, युवकों से बात करते हुए करता हूँ कि भाई अगर 1000 वर्ष हमारे लोगों ने ये झेला है तो हमारे लोग हैं, उनको ऊपर लाने के लिए अगर 200 वर्ष हमने झेला तो क्या फर्क पड़ेगा? अपने लोगों के लिए कुछ छोड़ना होता है भाई, यही धर्म है ना। परसों धर्म की इसमें उदाहरण दिया मैंने, शिबी राणा ने अपना मांस काट के दिया, तो हम कुछ छोड़ेंगे तब हमारे सब लोगों को मिलेगा, तो इसलिए करो, कुछ बात नहीं, होगा थोड़ा नुकसान। ये जब तक भावना नहीं आती तब इस बात को समझ नहीं सकते। संविधान सम्मत जितना आरक्षण है उसको संघ का पहले से समर्थन है, सदा रहेगा। और जब तक उस आरक्षण के लाभार्थियों को लिए लगता नहीं कि इसकी आवश्यकता नहीं भाई है, वो समाज भेद समाप्त हो गया, अब हम अपने बलबूते खड़े रहेंगे, ये दूसरे किसी को दो, ऐसा जब तक उनको लगता नहीं, हम उसके समर्थन में रहेंगे। ये मैं कई बार बोल चुका हूँ, ये संघ की भूमिका पहले से है। अब भेद समाप्त हुआ कब लगेगा? तो ये जो घटनाएं जिसका उल्लेख आया प्रश्न में, अत्याचारों की, ये बंद होगी। ये अभी भी चलती है और चलती है। वहाँ संघ के स्वयंसेवक उसका पुरजोर विरोध करने के लिए खड़े हो जाते हैं। उन सब का विचार है कि ऐसी बातों में हमको जाना चाहिए, देखना चाहिए, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। लेकिन सब जगह उनकी ताकत नहीं है। पूरे संघ की ताकत ठीक है, लेकिन मेरे गांव में संघ का क्या प्रभाव है, ये अलग अलग है। और जहां ताकत है वहां खड़े रहने के बाद भी वो खड़े रहे, ऐसा आता नहीं, ये भी हो सकता है। या कहीं पर वास्तव में वो नहीं आए हो, तो ये उनकी कमी है, ये उनकी त्रुटि है, वो हमको सीधी ठीक करनी पड़ेगी। लेकिन मन तो हमारा यही है
कि ऐसा जहाँ जहाँ होता है वहाँ स्वयंसेवक जाए, समाज में इसके कारण आपस में झगड़े होने न दे, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़े होकर न्याय दिलवाए। ये सब स्वयंसेवकों ने करना अपेक्षित है। विभिन्न कारणों से नहीं होता है, बिना कारण नहीं होता है तो हमारी कमी है। स्थानीय संघ कार्यकर्ताओं के ध्यान में आप ला दीजिए, उसका इलाज होगा। जो ऐसे दुर्बल वर्ग है उनके आरक्षण के लिए प्रयास हम करेंगे, लेकिन करते तो एक बात होती है, लोग कहते कि बीजेपी की वोट बैंक बढ़ाने के लिए संघ कर रहा है, तो ये भी होना नहीं चाहिए। उसके कारण दोनों ओर गलतफहमियां होती है, विषय बाजू रह जाता है। तो हम ज़्यादा उचित ये समझते हैं कि समाज में अपने वर्ग की उन्नति के लिए उस वर्ग की लीडरशिप खड़ी हो, वो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, हम एक वर्ग के नेता है लेकिन हम पूरे समाज के अंग हैं, ये मानकर करें। ऐसा नेतृत्व खड़ा हो, इस दिशा में हमारे प्रयास चल रहे हैं, चलते रहेंगे। उससे इसका हल होगा और इसमें जो न्याय और सत्य का पक्ष है उसके साथ संघ नीतिगत रूप से सदैव खड़ा रहेगा। बाकी ग्रंथों में ये रेफरेंस अगर है तो हम उनको नहीं मानते। हमको ऐसे हो सकता है, लेकिन हमारे सब धर्माचार्यों ने 1972 में उडुपी में एकत्र जाकर ये कह दिया है कि हिंदू शास्त्रों में छुआछूत, ऊंच नीच, अछूता यानी अस्पृश्यता, इसका कोई स्थान नहीं है। तो ऐसा रेफरेंस कहीं मिल भी जाए तो भी उसका अर्थ कुछ गलत लगा होगा, ऐसा मानना, उन ग्रंथों को छेड़ना नहीं। क्योंकि पूरे हिंदुओं के इतिहास में ग्रंथ तो बहुत है, मनुस्मृति सहित, उसके अनुसार हिंदू ने व्यवहार किया है ऐसा कम है। हमारे यहाँ दो प्रमाण है, एक शास्त्र है, दूसरा लोक है। और शास्त्रार्थ रूढ़िर बली ऐसी ऐसा है, यानी लोक जो चाहता है वो होता है। पुस्तक में जो है, ग्रंथों में जो है, हम वैसे नहीं चलते और इसलिए हमारे यहाँ एक ग्रंथ नहीं है। और ग्रंथों के अर्थ अलग अलग किए हैं लोगों ने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार। तो पूरे इतिहास में मनुस्मृति के अनुसार देश चला, पूरा देश कभी नहीं चला। मेजॉरिटी देश अपने अपने सुविधा के अनुसार चला। ये जो मैंने कहा श्रम प्रतिष्ठा, उसके क्षरण के कारण ऊंच नीच की भावना, पहले स्वच्छता की भावना, अस्वच्छता की भावना, अस्वच्छता को अपवित्रता बना दिया, अपवित्रता के कारण ऊंच नीच हो गया, ये ऐसा विकसित हुआ है। कब से हुआ पता नहीं। तो मूल वहाँ इलाज करना, सब लोग समाज के अंग है, समाज के सब अंग अपना अपना काम करते हैं, ऊंच नीच कोई नहीं है, सबकी प्रतिष्ठा समान है, सब अपने हैं। ये भाव जगाना वो करना पड़ेगा, संघ वो कर रहा है। ग्रंथों का इसमें बहुत संबंध नहीं है, ग्रंथ हमेशा, स्मृतियाँ तो बदलती है समय के अनुसार, और नई स्मृति की आवश्यकता है। हमारे धर्माचार्य लोग सब विचार करें और सभी भारतीय समाज के वर्ग, पंथ, उपपंथ, जाति, उपजाति, सबको समाविष्ट कर सकने वाली, उनके लिए व्यावहारिक आचरण सिखाने वाली एक नई स्मृति उत्पन्न करे, ऐसा हमको लगता है। अब ये जागृति का कार्यक्रम है। जातिगत समीकरण राजनीतिक दृष्टि से प्रमुख होते जा रहे हैं, वो दृष्टि जाएगी तो क्या करना। तो सद्भावना बैठक की बात मैंने कल बताई, जाति बिरादरी के प्रमुख बैठते रहेंगे और 3 बातों का विचार करेंगे तो ये राजनीति चले अपने जगह, लेकिन समाज में दो फाड़ नहीं होंगे, समाज में विभाजन नहीं होगा, वो होना चाहिए।